बदलेगा पीएमओ, बदलेगा 7 नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी है। जिस गुजरात के वो करीब 13 साल सीएम रहे, उस गुजरात से मोदी ने विदाई ले ली है। अब दिल्ली में मोदी का नया पता होगा 7 यानी 7 रेस कोर्स रोड। देश की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र। 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी 7 रेस कोर्स रोड से देश की सत्ता और सरकार चलाएंगे। ऐसे में आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसा है 7 रेस कोर्स रोड, कहां रहते हैं देश के प्रधानमंत्री के स्टाफ का पूरा अमला, कहां रहता है, कैसे 7 रेस कोर्स रोड से चलती है सरकार। तो आइए आपको 7 रेस कोर्स रोड के अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसा है 7 अंदर से। आपको बताएं कि 7 में 5 बंगले हैं। बंगला नंबर 1, 3, 5, 7 और 9, और ये 12 एकड़ में फैला हुआ है। सबसे पहले अंदर जाते ही आपको बंगला नंबर 9 मिलेगा, जिसे एसपीजी का दफ्तर कहते हैं। खास बात ये कि एसपीजी जो पीएम की सुरक्षा का विशेष दस्ता होता है, उसके जवान इसी एसपीजी दफ्तर में रहते हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका गठन हुआ था राजीव गांधी की हत्या के बाद, जो खासतौर पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। बंगला नंबर 9 में एसपीजी की टीम रहेगी। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बंगला नंबर 7। बंगले नंबर 7 की खासियत यह है कि यह है आवासीय कार्यालय। एक कार्यालय आपने सुना होगा साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और दूसरा कार्यालय मनमोहन सिंह के 7 में होगा, आवासीय कार्यालय। और इस बंगले की वजह से, यानी बंगला नंबर ये 7 है और यही वजह है कि इसे 7 कहा जाता है। इसके और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बंगला नंबर 5। जी हां, बंगला नंबर 5 की खासियत यह है कि इस बंगले को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गेस्ट हाउस भी यह बंगला रहा है। गेस्ट हाउस से पहले अगर आपको बताएं कि राजीव गांधी 1984 में और अटल बिहारी वाजपेयी 96, 98, 99 में इस घर में रहा करते थे। ये अख्तियार प्रधानमंत्री के ऊपर होता है कि वो किस बंगले को किस लिए चयनित करता है। पीएम का मनमोहन सिंह का गेस्ट हाउस था ये, अटल और राजीव गांधी इसमें रहे हैं। दूसरी बात, बंगला नंबर 5 के आप सामने आएंगे तो बंगला नंबर 5 के सामने है बंगला नंबर 3। बंगला नंबर 3 को कॉन्फ्रेंस रूम भी कहा जाता है। बंगला नंबर 3 में मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर पिछले 10 सालों से रह रही हैं, और यह माना जा रहा है कि इसके सामने जो बंगला नंबर 5 हमने आपको पहले दिखाया, नरेंद्र मोदी उस बंगला नंबर 5 में रहेंगे। हो सकता है इस बंगला नंबर 3 को वो गेस्ट रूम में तब्दील कर दें। इसके थोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आएगा बंगला नंबर 1। बंगला नंबर 1 के अहाते में हेलीपैड है, यानी इसके पीछे हेलीपैड है, और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से उड़ने के लिए प्रधानमंत्री इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी नरेंद्र मोदी इमरजेंसी के वक्त बंगला नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे जब उन्हें हेलीकॉप्टर से कहीं जाना होगा। तो ये 7 के अंदर की स्थिति है। 5 बंगले हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 12 एकड़ में फैला हुआ है। नरेंद्र मोदी के ऊपर होगा वो किस बंगले का चयन किस लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 रेस कोर्स रोड में मोदी की स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। पूरे 7 रेस कोर्स रोड को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है, और माना यह जा रहा है कि राजनीति में एक अलग छाप छोड़ने वाले मोदी जब यहां आएंगे तो 7 पर भी मोदी इफेक्ट साफ साफ नजर आएगा। काम करता करता चाहे कोई क्षति रही हो, क्या મારા વ્યવહારમાં દોષ રહ્યો, જાણે અજાણે કોઈ પણ એવી ઉણપ રહી હોય તો આ પણ છે મિચ્છામી દુક્કડમની। 13 साल की सत्ता को मोदी ने भावुकता भरे शब्दों के साथ अलविदा कहा। गुजरात विधानसभा में मोदी की विदाई भाषण के साथ ही गुजरात मतलब मोदी के दौर का भी खात्मा हो गया। दिल्ली का सत्ता प्रतिष्ठान अब नए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। देश के 7 प्रधानमंत्रियों का आधिकारिक निवास रहे 7 रेस कोर्स रोड को भी मोदी का बेसब्री से इंतजार है। 26 मई को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो दिल्ली में उनका नया पता होगा 7 रेस कोर्स रोड। वही 7 रेस कोर्स रोड जो कि 30 सालों से देश में सत्ता का एक नया केंद्र रहा है। राजीव गांधी से लेकर
मनमोहन सिंह तक 7 प्रधानमंत्रियों ने देश की सत्ता इसी 7 रेस कोर्स रोड से चलाई है और अब बारी नरेंद्र मोदी की है। 24 घंटे सुरक्षा के अभेद किले में सिमटा 7 रेस कोर्स रोड अपने भीतर एक रहस्यमय दुनिया समेटे हुए है। देश का नायक चुनने वाले एक आम आदमी के लिए 7 रेस कोर्स रोड किसी पहेली से कम नहीं। तो चलिए आपको ले चलते हैं सत्ता के उस साम्राज्य की सरहदों के अंदर, जिसे दुनिया 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जानती है और जहां अब मोदी की धमक और हनक सुनाई देगी, जिसका संकेत खुद मोदी ने गुजरात विधानसभा के भीतर अपने विदाई भाषण में दे दिया। અને વાત સાચી છે કે હવે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં ગુજરાતી પણ બોલાશે। ખમણ ઢોકરા પણ ખવાશે, ખાખરાનું માર્કેટ વધશે। આ માણસ જતો હોય ત્યારે પોતાનું ઘણું બધું લઈને સાથે જતો હોય છે। तो 7 रेस कोर्स रोड के मोदीमय होने की घड़ी करीब आ गई है। 26 मई को न सिर्फ मोदी आएंगे बल्कि गुजरात की मिट्टी, परंपरा और जीवन शैली की खुशबू भी साथ आएगी। मोदी की अगवानी में 7 रेस कोर्स रोड के 5 बंगलों के चेहरे चमकाए जा रहे हैं। बंगला नंबर 9, ये वही बंगला है जहां प्रधानमंत्री से मिलने आने वाले हर शख्स की पूरी पड़ताल की जाती है। इसी बंगले में एसपीजी के दस्ते का दफ्तर भी है, जिस पर 7 रेस कोर्स रोड की सुरक्षा का पूरा जिम्मा है। बंगला नंबर 7, साउथ ब्लॉक के अलावा यह बंगला भी प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है। इसी बंगले की वजह से प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास को 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता है। बंगला नंबर 5, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी इस बंगले में रह चुके हैं। माना जा रहा है मोदी भी अपने लिए इसी बंगले का चुनाव करेंगे। मनमोहन सिंह इसे अपने मेहमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बंगला नंबर 3, निवर्तमान पीएम मनमोहन सिंह अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ इसी बंगले में बीते 10 साल से रह रहे थे। अब ये नरेंद्र मोदी को तय करना है कि वो इस बंगले का क्या इस्तेमाल करते हैं। बंगला नंबर 1 में हेलीपैड है, जो कि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टरों के उड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन बंगलों के अलावा भी 7 रेस कोर्स रोड में ऐसी कई खासियत मौजूद है जो नरेंद्र भाई मोदी को जरूर भाएंगी और उन्हें सत्ता के शीर्ष पर मौजूद होने का एहसास भी कराएंगी।